अब आपको सीधे सोनीपत लिए चलेंगे, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं। आज वहां पर भी आपको बता दें कि शिरकत करने के लिए सीएम मनोहर लाल पहुंचे, तो सीधे रुख करेंगे सोनीपत। किसी एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं दोनों। कुछ लोग जानते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हेडगेवार यूनिवर्सिटी। तो वहां सिखाया ही जाता है कि समाज अपना है, समाज के साथ प्रेम करो। हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले तो यह आया कि समाज में जो बीमार हो जाते हैं व्यक्ति, उनका आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं होती है, तो कोई ना कोई पैसा खर्च होता है, कोई योजना बनाई जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने योजना दे दी, क्या? आयुष्मान भारत। उस आयुष्मान भारत में हर ऐसा गरीब परिवार जो बीपीएल जिसको हम कहते हैं, उसका 5 लाख रुपए का बीमा, घर में कोई बीमार हो जाए उसका खर्च सरकार उठाएगी। उस योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवार, 15.5 लाख परिवार आए। हमें लगा कि नहीं, हमारे यहां गरीबी की रेखा की जो लिमिट है वो 1,20,000 की बजाय हमें थोड़ा ऊपर करनी चाहिए। तो हमने उसको 1,80,000 कर दिया और 14 लाख परिवार आ गए, तो हमारे यहां 29 लाख परिवार हो गए। इसके बाद भी डिमांड आई कि थोड़ा पैसा ले लो, 1,80 से ऊपर भी लिमिट बढ़ा दो। हमने हिसाब लगाया कि अभी कुल मिला के एवरेज एक परिवार के ऊपर 3,000 रुपए का खर्च आता है। तो जो बातचीत की, कुछ लोग बैठे थे, भाई 1,500 हम भर देते, 1,500 आप दे दो, करने का हम ले लो। हमने वो योजना भी खोल दी, 1,80 से लेके 3 लाख तक की जिसकी इनकम है परिवार की, उसको भी जोड़ा। 38,000 लोग वो भी जुड़ चुके हैं। तो आज 40 लाख ऐसे परिवार हैं जो आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा इसका लाभ उठा रहे हैं। और यही बात राशन कार्डों में भी हुई। हमने 12 लाख 13 लाख का राशन कार्ड भी नए बनाए कि इनको भी लाभ देना चाहिए। और साथ में ये भी तय किया कि इनको सबको क्या 1,80 से रखना, नीचे रखना जरूरी है। तो तब ध्यान में आया कि नहीं, इनका अगर रोजगार, इनके अगर व्यवसाय को बढ़ाया जाए, कुछ लोगों को प्राइवेट नौकरी मिले, किसी को सरकारी मिले, और गरीब आदमी को पहले लाभ दो। हमने गरीब के परिवार जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, उसके बच्चों को 5% अंक अतिरिक्त दिए कि पहले इसमें से लो, बाद में फिर दूसरों में से लो। 5% अलग मतलब। अभी जो भर्तियां हो रही है ना सरकारी, इसमें लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो 5% अलग नंबर लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनका लाभ होता है। ताकि इनको अगर आगे बढ़ाएंगे, प्रश्न खड़ा किया किसी ने, अगर मान लो इस तरीके से कोई आदमी 1,80 से ऊपर पहुंच जाए तो पहुंच जाए तो ठीक है, राशन कार्ड की क्या जरूरत रहेगी, आयुष्मान की जरूरत क्या, वो अपने आप ही कर लेगा। अगर कोई 20-30-50 हजार रुपये महीना किसी घर में आने लग जाए और वो 5-6 लाख रुपया साल का आ जाए, तो इसको 5-7-10 हजार रुपया राशन कार्ड की जरूरत क्या रहेगी क्या? तो हमारा मकसद कोई पैसे यानी बांट करके या राशन उसके घर में पहुंचा करके खुशी नहीं होती। खुशी ये होती है कि वो गरीबी से कैसे निकले, ऊपर कैसे आ जाए, उस गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी तो अमुक चीज में संख्या घट गई। हमने कहा हमको खुशी है, बीमारी हरी वाले लोग अगर कम हो जाए, स्वस्थ लोग बढ़ जाए, क्या दिक्कत है? हमने इसके लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया कि लोग बीमारी ना हो, इसके लिए यानी गांवों के अंदर पार्क में व्यायामशाला शुरू कर दी और हर एक जगह योग सहायक तय कर दिया। योग कराओ इनको, आयुर्वेद की चीजें खिलाओ, इनको गाइड करो कि खाने पीने में क्या खाना क्या नहीं खाना, गलत चीज मत खाओ, ठीक खाओ, पीना खाना छोड़ दो। खाना छोड़ दो मतलब पीना छोड़ दो। क्या पीना छोड़ो? पानी नहीं, दूध नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो छोड़ दो। ये जो नशा और ये जो ड्रग्स हैं, ये हमारे जीवन को खराब कर रही हैं। इसके कारण से हमारा शरीर खराब होता है। अगर नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, तो वो पैसा भी बचेगा और बीमारी पर लगने वाला वो भी बचेगा। और अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समय भी बचेगा। एक आदमी 1 महीने के लिए बीमार होता है तो 4 पर बढ़ जाता है, 1 महीना खराब हुआ ना, आयु भी घटती है। अगर ये नहीं करेंगे आयु बढ़ेगी। और ये सब करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग का बजट
कम होगा, आयुर्वेद का बजट थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ा लेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर चीज पर हम विचार करते हैं। उसमें से जो विचार आया कि बुजुर्गों की जो पेंशन है ये भी इसकी कैसे कम से बढ़ रही है, आपको पता ही है। 2014 में हम आए थे, उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने घोषणा की थी, 1 साल पहले 1000 रुपए की, उससे पहले 600 रुपए की। हमने आते ही 1000 रुपए से 2000 की, 2000 से 3000 कर दिया, यानी 10 साल में 3000 हो गई। बोलने को कुछ और भी बोलेंगे लोग, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। अरे भाई, सारा हिसाब का तो देखना पड़ेगा ना कि अपने पंजाबी में कहते हैं कुन्नी। कुन्नी क्या होती है? अपनी जो पोटली, अपनी पोटली में पैसा कितना उतना ही तो लगा पाएंगे। पोटली का पैसा जैसे घर में महिलाएं लगाती हैं, सरकारें भी वैसे लगाती हैं। हमारी पोटली में पैसा कितना है उसको कहते हैं बजट। बजट में जितना पैसा होगा उतना ही तो दे पाएंगे। अब कहने को नारे लगाने वाले पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। अरे ये करना था उस समय कर लेता ना जब आप राजी में थे, उस समय क्यों नहीं किया? तो हम एक एक चीज को आगे बढ़ते हुए अपने प्रदेश का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, और हम किसी के आगे हाथ भी ना फैलाएं। ये हमारा पड़ोसी प्रदेश है पंजाब, घोषणाएं कर देता बड़ी बड़ी, और फिर कटोरा उठा करके केंद्र सरकार के पास चला जाता, मुझे क्या 1000 रुपये। हम कहते नहीं, जो हमारे पास है उसी में से अपना काम चलाएंगे, उसमें से अपनी जनता को सुखी रखेंगे। पैर उतना ही फैलाओ जितनी क्या कहते हैं, जेती चौड़ी चादर, उतना ही फैलाओ। तो हम अपने सिस्टम को ठीक रखे हुए हैं, बुजुर्गों की मदद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, और जो इस लेवल के और लोग होते हैं उनकी भी करते हैं। जैसे बुजुर्गों के साथ साथ हमने, जो हमारी बहनें दुर्भाग्य से विधवा हो गई, पति का देहांत हो गया, अब उनको भी उतना ही पैसा देते हैं कि उनके परिवार की भी उनकी थोड़ा चिंता की जाए। जो दिव्यांग होते हैं, शारीरिक कोई कमी रह जाती है, उनको भी पैसे देते हैं। और पिछले दिनों में अचानक जो हमको ध्यान में आया कि भी जिनकी पत्नी डेथ हो गई, जिनके पति की डेथ हो गई, विधवा को दिया, जिसकी पत्नी की डेथ हो गई उसका, उन्होंने कहा उसकी भी लगा दो। 40 साल के बाद अगर वो दूसरी शादी नहीं कराता तो उसको भी पेंशन देंगे 3000। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी किसी भी कारण से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, शादी नहीं होती थी, 45 साल के बाद उनकी भी लगा दो, वो भी करें। हाँ, आय की सीमा जरूर हमने रखी है कि इस आय से ज्यादा हो तो फिर नहीं देंगे। वो इसलिए भी रखी है, कुछ लोग उंगलियां मेरी तरफ करने लग गए थे, उन्होंने अपने लिए बनवा ली। मैंने कहा नहीं, मेरी आय उतनी उससे ज्यादा है, मैं उस सीमा में नहीं आऊंगा। फिर ये बुजुर्गों की पेंशन वैसे तो सालों से मिल रही है, लेकिन कितने धक्के खाने पड़ते थे, जुतियां टूट जाती थी, दफ्तरों के चक्कर काट काट के कोई सुनता नहीं था। कई साल तक उनकी पेंशन बनती नहीं थी। हमारे पास, हमें भी शुरू में ध्यान में आया कि कई साल तक लोग घूमते रहते हैं, दरखास्त लेके, दस्तावेज लेकर के दफ्तरों में चक्कर काटते हैं, फाइलें बनी रहती। हमने कहा नहीं, 60 साल का हो जाए उसी दिन कोई एक सरकारी आदमी घर जाना चाहिए, केवल एक फॉर्म कागज ले लो, उस पर साइन करा के ले आओ। वो चाहता है कि हाँ मैंने पेंशन लेनी है, तो उसको पेंशन अगले महीने जानी चाहिए। और उस नाते से इस प्रदेश में मई 2022 में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था। इस 1.5 साल में 1,12,000 लोगों की पेंशन जो है ऑटोमेटिकली ऐसे बन गई, 1,12,000। उसी में से आज 3,000 लोगों की पेंशन आज दी जा रही है। आज उनके सर्टिफिकेट बन गए हैं, अगले महीने ये पेंशन उनके खाते में पहुंच जाएगी। अगले महीने क्या, 7 तारीख को, इसी महीने, अगले महीने। तो ये सारा एक कार्यक्रम होता है महीने भर का, अगले महीने से पेंशन सब बनेगा। एक और भी विषय थोड़ा सा मैं ध्यान कराता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया के मित्र भी हैं, वो इसे ध्यान कर लेंगे कि वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे 60 साल की उम्र हो गई कि नहीं, जरूरी है, क्योंकि 8 साल पहले हमको ध्यान में आया कि कांग्रेस के टाइम के ऊपर
कुछ लोगों ने 50 साल, 52 साल, 48 साल, 55 साल को उन्होंने पेंशन बढ़वा ली, और जब उसका वेरिफिकेशन हुआ तो फिर डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, वापस लाओ, रिकवरी निकाल दी उनके ब्याज समेत। आखिर मैंने आके रोका, मैंने कहा भाई वापस लेने का ये तरीका ठीक नहीं है। अब जो ले गए, गलती कर गए, गलती हो जाती, किसी भी हो जाती है, आगे सावधानी बरतो कि 60 साल से पहले बने नहीं। और जिनसे आप वापस मांग रहे हो, इनका जिस दिन ये 60 साल के हो जाएंगे उस दिन जो पेंशन देनी है आधी इनको देते रहो, आधी पिछले वाली काटते रहो। क्योंकि उस टाइम तो अगर मान 100 रुपये भी लिए होंगे तब तो 3000 का आधा भी 1500 हो जाएगा। 1500 उनके कटेंगे, 1500 तो मिल जाएंगे। अब जब तक कटते रहे तब तक, जब तक पूरे ना हो तब तक काटते रहो। और भाई अगर कुछ रह जाए और वो आदमी ना रहे, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो।